इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पधारे अतिथि इंदौर में स्वागत सत्कार से अभिभूत नजर आए। हमारे सहयोगी योगेश ने मैनेजिंग डायरेक्टर संजय से खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें इंदौर में आकर बहुत अच्छा लगा है। इस वक्त हमारे साथ 2019 के प्रवासी भारतीय सम्मेलन के अवार्डी संजय जैन हैं, जो कि नाइजीरिया में है और एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऑनर है। इसके अलावा इंडियन कल्चरल एसोसिएशन जो है नाइजीरिया में, उसके प्रेसिडेंट भी है। इस वक्त हमारे साथ है संजय जी। संजय जी से जानते हैं कि 2 दिन का अभी सत्र हुआ है, 2 दिन का प्रवासी सम्मेलन का दूसरा दिन था ये, और कैसा 2 दिन रहा, तीसरा दिन किस तरह का उनका मूड है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से किस तरह की सोच रखते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनी है, कैसा महसूस करें। संजय जी, इंदौर में आपका स्वागत है। इंदौर कैसा लगा और इंदौर आकर यहाँ पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कैसा अनुभव किया आपने? इंदौर आके बहुत ही अच्छा फील हुआ। अभी तक तो सुना ही था कि इंदौर सबसे स्वच्छ शहर होता है इंडिया में, और मेरा पहली बार ये आगमन हुआ है इंदौर में, और मैंने ये पाया कि जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। पूरा इंदौर शहर ही बहुत ज़्यादा क्लीन है और बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, और मैं ऐसा चाहूँगा कि दूसरे चीफ मिनिस्टर ऑफ द अदर स्टेट शुड ऑल्सो एमुलेट दिस वन। वो इनकी कॉपी करना चाहिए और उनको अपने शहरों को भी इतना ही साफ़ बनाना चाहिए। तो मैं उससे हाईली इम्प्रेस्ड हूँ और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। संजय जी, नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया में कितने इंडियंस है पॉपुलेशन के हिसाब से हम समझे तो? क्या इंडियंस की संख्या, कितने भारतीयों की संख्या है, और वहाँ का कल्चर और इंडियंस कल्चर्स में कितनी समानता है? नाइजीरिया में लेगोस के अंदर 50,000 भारतीय रहते हैं, और इंडियन कल्चरल एसोसिएशन एक बहुत ही एपेक्स बॉडी ऑफ इंडियंस है, और 50 साल से वहाँ उनकी मौजूदगी है। इंडियन कल्चरल एसोसिएशन से मेजॉरिटी ऑफ दी वर्क जो हम कर रहे हैं वो चैरिटेबल काम करते हैं फॉर द लेस प्रिविलेज नाइजीरियंस इन नाइजीरिया। एंड उसके अलावा हम लोग कुछ छोटा सा भाग हमारे एक्टिविटीज़ का हमारे होली, दिवाली और हमारे भारतीय त्यौहार मनाने का भी है, विच गिव्स फैसिलिटी वो हमारे भारतीय भाइयों को एक दूसरे से मिलने का और त्यौहार मनाने का एंड फीलिंग होम अवे फ्रॉम होम जैसी फीलिंग करवाने का। इस वजह से हमारी ये एक्टिविटी चलती है, और ये एपेक्स बॉडी ऑफ इंडियंस है। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये सर्वोच्च संस्था है नाइजीरिया की, और पिछली बार इंडियन कल्चरल एसोसिएशन को प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया गया। मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ, तो ये अवार्ड मुझे वहाँ के हाई कमिश्नर के थ्रू दिया गया। ये मेडल आप देख पा रहे हैं, एंड इसके अलावा सर्टिफिकेट भी था। और इस बार 2023 में इन्होंने हमें स्टेट गेस्ट करके बुलाया है, और हमें आज तक की जो कार्यवाही और जो प्रोग्राम चले हैं वो बहुत अच्छे लगे हैं, और ऐसी आशा करते हैं कि कल भी अच्छा रहेगा। संजय जी, हम बात करें आपका हिंदुस्तान में कहाँ से जुड़ाव रहा, और हिंदुस्तान से नाइजीरिया तक का सफ़र किस तरह से जंप किया वहाँ पर? मैं जोधपुर राजस्थान का हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं वहाँ नौकरी करता हूँ। ये जो आपने बताया कि ये ओनर है, ओनर नहीं है। इस कंपनी का मैं मैनेजिंग डायरेक्टर या प्रेसिडेंट हूँ, और जैसा मैंने बताया चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं यहाँ इंडिया में काम करता था, और मैं यहाँ कुछ काम करने के साथ साथ में कुछ अपॉर्चुनिटी आई नाइजीरिया जाने की, तो मैंने 1-2 इंटरव्यू दिए और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, और मैं नाइजीरिया में 30 साल से हूँ, और मैं अभी पूरा मैनेजमेंट में हूँ, और आई एम ट्राइंग टू मैनेज द कंपनीज एंड ऑल दोस थिंग्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले भी आपने सुना होगा, आज की स्पीच में क्या खास बातें आपको अच्छी लगी और क्या महसूस किया आपने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब भी सुनते हैं हमें हमेशा कुछ बातें सीखने को मिलती है, और हमें हमेशा नई बातें जानने को मिलती है, और वो इस फ्रेशनेस के साथ में अपनी स्पीच पेश करते हैं, अपना भाषण पेश करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जैसे आज का ओपनिंग उन्होंने किया कि इंदौर एक शहर नहीं है, एक दौर है। वाह, मज़ा आ गया। ऐसे हमें उसमें इंटरेस्ट भी है, और हमें उसमें इंटरेस्ट ये भी है कि हम भी ऐसी स्पीच दे सकें, और ये वाकई में प्रेरणादायी है सारे भारतीयों के लिए, 130 करोड़ के लिए। और जिस हिसाब से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से हमें लगता है कि उनकी स्पीच, उसके पीछे उसका बड़ा हाथ है। उनकी स्पीच देने की कला, उनकी इस पॉपुलैरिटी बढ़ने के पीछे उसका बड़ा हाथ है। और हम ये चाहते हैं कि इस तरह के योग्य, कैपेबल एंड फ्लॉलेस कैंडिडेट हमेशा, क्लीन कैंडिडेट हमेशा आते रहें और प्राइम मिनिस्टर बनते रहें। हमें भी पता है कि एक एज के बाद में उन्हें भी रिटायर होना है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस तरह के शासक आएँ और इंडिया का ग्रोथ अच्छा हो। इकोनॉमी की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें हम, तो आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश का ग्राउंड उतना बेहतर और महत्वपूर्ण है कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपको भी कहीं ना कहीं प्रयास करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मैं ये खाली आज के एटमॉस्फेयर से नहीं कह रहा हूँ, मैं 2 दिन से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, और मैंने देखा है कि यहाँ की गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली शिवराज सिंह जी बहुत ही डायनेमिक आदमी हैं। मेरा उनसे 2-3 बार मुलाकात
थोड़ी थोड़ी ब्रीफली 1-2 मिनट, आधा मिनट, 10 सेकंड का संजोग हुआ मिलने का, और मैंने उनको बोलते हुए सुना है, और मैं देख रहा हूँ कि उनकी पर्सनालिटी में डायनामिज्म बहुत है। मेरी उनको 100% कमेंडेशंस है ये सारा ऑर्गेनाइज करने का। बहुत पैसा खर्च किया है, बहुत दिल से काम किया है। एक आध डिपार्टमेंट वीक रह गया, लेकिन कमिंग बैक टू इन्वेस्टमेंट, मैंने देखा है कि ये लोग भी सरकार की तरफ से काफ़ी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और प्रोमिसेस कर रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है। जब बड़े लोग वहाँ के इंडस्ट्री डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको इनडायरेक्टली एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि अच्छा हाँ भाई ये अच्छा हुआ, क्योंकि इन्होंने ड्यू डिलिजेंस किया होगा ऑलरेडी। जब एक बार एक बिजनेसमैन, फॉर एग्जांपल टाटा ने आके ड्यू डिलिजेंस करके इंडस्ट्री डाल दी है, तो कई चीज़ें हो गई कि भाई हाँ ये तो सही है, एटमॉस्फेयर सही है, जब ही उन्होंने पैसा डाला है, तो लेट अस गो एंड इन्वेस्ट आवर सेल्स ऑल्सो। संजय जी, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना की मूड बना या मन बना आपका, तो किस सेक्टर में आपका मन करेगा कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? ये देखिए, ये अभी बोलना बहुत मुश्किल है। इन्वेस्टमेंट जरूर जब भी करने की इच्छा होगी तो मध्य प्रदेश एक फेवर्ड डेस्टिनेशन रहेगा, लेकिन फील्ड ऑफ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और ए बिजनेस वेयर इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इज़ ए मैटर ऑफ रिसर्च एंड सर्वेज। तो अभी वो उसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ बिज़नेस पॉसिबिलिटीज़ बड़ी है, क्योंकि देखिए कोई भी बिज़नेस होता है उसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट और ये सब चीज़ें अच्छी होती है, तो आपका बिज़नेस ठीक रहता है। तो वो सब पैराफर्नेलिया मैंने देखा है, बहुत अच्छा है यहाँ, एंड फेवरेबल एटमॉस्फेयर है, एंड हमेशा इनकी पॉजिटिविटी है शिवराज सिंह जी की कि भाई हाँ हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आए, हमारे यहाँ बिजनेसमैन आए, और हमारे यहाँ उनको अच्छी तरह से खुश रह के सफल बने वो। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत राइप लैंड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप को लेकर देखें तो बाकी देशों के साथ में नाइजीरिया किस तरह की सोच रखता है? मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं पिछली बार वाराणसी में गया था और वहाँ मैंने इंटरव्यू में कहा था कि नरेंद्र मोदी इज़ ए ग्लोबल लीडर। मैं आज वापस वही बात रिपीट करता हूँ कि नरेंद्र मोदी इज़ ए ग्लोबल लीडर। यहाँ हमें उनको नाइजीरियन लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोदी साहब का नाम उनके दिमाग में, जहन में ऑलरेडी आ चुका है। मोदी बहुत अच्छा है, मोदी इज़ ए स्ट्रॉन्ग लीडर, मोदी इज़ ए ऑनेस्ट लीडर, नॉट लाइक एनी अदर कंट्रीज, अदर लीडर्स। तो इस तरह की छवि उनकी बन गई है, तो वो एक ग्लोबल लीडर बन गए हैं। और नाइजीरिया की कहानी मैंने बताई, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि और कई देशों में दूसरे वहाँ के जो लोग हैं वो लोग भी इसी तरह से मोदी को देख रहे हैं। और जैसे सिंगापुर का वो था जो जिसकी डेथ हो गई, वैसे ही मोदी जी पूरे दुनिया में एक मोमेंटम गेन कर रहे हैं अपने छवि को लेकर के। और एज ए भारतीय हमें बहुत प्राउड फील होता है, और ये बहुत गर्व की बात है कि ऐसे हमारे लीडर हैं इंडिया के। और मैं डेफिनेटली ये कहता हूँ कि जिस हिसाब से हम न्यूज़पेपर और रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि इंडिया बड़े स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। ये था संजय जैन, नाइजीरिया में स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और डायरेक्टर है उसके, और इनका स्पष्ट कहना है कि ग्लोबल लीडर के रूप में नरेंद्र मोदी बनकर उभरे हैं, और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेज़ी से विकास करेगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना इनको नहीं, अभी इन्होंने मन नहीं बनाया है किस सेक्टर में, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना 100% तय है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत डायनामिक पर्सन है, बहुत डायनामिक नेता है, लीडर है, और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जो विकास हुआ है उसमें उनकी बहुत अहम भूमिका है। कैमरामैन गौतम सरदार के साथ योगेश राठौर, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।